नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी खुद को वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बताते थे। अब वो भी उसी रास्ते पे चल गए हैं जहां हर पार्टी चुनाव आते ही धर्म, राजनीति और पहचान से होकर गुजरती है। राजनीति में ईमानदारी और वैकल्पिक राजनीति का दावा लेकर उभरे अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का सफरनामा बेहद नाटकीय रहा है। साल 2011 के अन्न आंदोलन की कोख से जन्मी यह पार्टी आज राजनीतिक अवसरवाद और नैरेटिव गढ़ने की कला का एक बड़ा उदाहरण बन चुकी है। 2013 में जिस नेता ने शुचिता की कस्में खाई थी, वही नेता चुनावी नैया पार लगाने के लिए बेहद संवेदनशील राज्य पंजाब में सांप्रदायिक और सामाजिक ताने बाने को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल के अप्रत्याशित चुनावी नतीजों और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पूरी तरह सफाई के बाद अब अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब पर केंद्रित हो गया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह की विभाजनकारी राजनीति की विषाद बिछाई जा रही है, उसने गहरी चिंता में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। दिसंबर 2013 का वो दौर याद कीजिए जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार कदम रखा था और अप्रत्याशित रूप से 28 सीटें हासिल की थी। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मंचों से बार बार अपने बच्चों की कसम खाते हुए सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह न तो बीजेपी का समर्थन लेंगे और न ही भ्रष्ट कांग्रेस के साथ कोई समझौता करेंगे। लेकिन सत्ता की मलाई सामने आते ही राजनीति के सारे आदर्श धरे के धरे रह गए। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए उसी कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था। पहला झूठ वहीं पे केजरीवाल का पकड़ा गया था सार्वजनिक रूप से, लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामलीला मैदान के मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक मशहूर गीत गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। उस वक्त लगा था कि शायद यह 28 सीटें जीतने का उत्साह है जो एक नेता को गायक बना रहा है। लेकिन 13 साल बाद आज जब उनके पैर के नीचे से दिल्ली की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, तो वही भाईचारे का पैगाम पंजाब आते आते हिंदू बनाम सिख के खतरनाक नैरेटिव में बदल गया है। केजरीवाल अब 13 साल बाद जब पंजाब का चुनाव होने वाला है तो वो हिंदू सिख में बंटवारा कर रहे हैं। बेहद खतरनाक राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और करते ही हैं। उनको अपने वोट से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं। पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब ईडी ने पंजाब में कुछ बड़े ठिकानों पे छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। उन्होंने इस कानूनी कार्रवाई को सीधे तौर पे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ईडी पार्टी करार दिया और कहा कि बीजेपी की ईडी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों पे जानबूझकर रेड करवा रही है और उन्हें तंग कर रही है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि घबराएं नहीं, पूरी पंजाब सरकार आपके साथ है। अरविंद केजरीवाल जिस कार्रवाई को छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों पे जुल्म बताकर पंजाब के लगभग 38.5% हिंदू मतदाताओं की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन लोगों ने यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है उनमें मुख्य नाम संजीव अरोड़ा। ये कोई आम या छोटे व्यापारी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े रसूखदार नेता है। चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास के साथ साथ दिल्ली और गुरुग्राम के आलीशान ठिकानों पे केंद्रीय एजेंसियों ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते छापेमारी की। अमित बजाज यह नगर निगम के एक बड़े और रसूखदार ठेकेदार हैं, जिन पे बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के टैक्स के मामले में साठगांठ करने और वित्तीय हेरफेर करने का गंभीर आरोप है। एक सांसद और बड़े कॉर्पोरेट ठेकेदारों पे हो रही जांच को छोटे हिंदू व्यापारियों पे हमला बताना अरविंद केजरीवाल की उस शातिर राजनीतिक शैली को दर्शाता है जिसमें वह किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विक्टिम कार्ड और कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल पंजाब में इतनी आक्रामक और संवेदनशील राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल बिलबिला गए हैं। अब वो तो यह कह नहीं सकते कि मेरा मंत्री चोर है या मेरे मंत्री पे आरोप लग रहा है मेरी सरकार के मंत्री पर, तो उस पे क्यों कार्रवाई? छोटे छोटे व्यापारी उनको कह रहे हैं। ये सोचिए जो मंत्री है वो छोटा व्यापारी है। क्या झूठ बोलता है ये आदमी।
इसके पीछे पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावी नतीजों का गहरा खौफ है। पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 3 सीटें हुआ करती थी 2016 में। वहां से सफर शुरू करके पार्टी पहले 77 और फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पे पहुंच गई। बंगाल के चुनाव ने साबित कर दिया कि जब हिंदू वोट बैंक किसी दल के पक्ष में एकजुट होती है तो बड़े से बड़े क्षेत्रीय छत्रपों के किले ढह जाते हैं। बंगाल के फाल्ता जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% तक है, वहां भी 94% हिंदुओं ने एकजुट होकर मतदान किया। पंजाब में वर्तमान में बीजेपी के पास केवल 2 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी की 94 सीटें वो 2 सीटों वालों से इतना खतरा महसूस कर रही है कि कह रहे हैं तकनीकी रूप से बीजेपी वहां मुख्य मुकाबले में नहीं दिखती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। पूरे पश्चिम बंगाल में यही हुआ है कि जो हिंदू वोट है वो एकजुट होकर बीजेपी को मिला। तो अरविंद केजरीवाल दरअसल एक घटिया चाल चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किया या जिस तरह से हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, यदि पंजाब का हिंदू मतदाता जो लगभग 38.5% है आम आदमी पार्टी की नीतियों से नाराज होकर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा तो आपका सुपरा साफ होने में देर नहीं लगेगा। इसी डर के कारण केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर हमलावर है। पंजाब में पैर पसारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया, जिससे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का गला सूख रहा है। जो जट सिख है वो 22% है और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपना जो अध्यक्ष है वो जट सिख को बनाया। केवल सिंह ढिल्लो उनको अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी का। दलित सिख जो है वो 19% है। अन्य सिख जातियां जो है 17% है। हिंदू 38.5% है। तो अब बीजेपी क्या कर रही है? बहुत समय से जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी वो पंजाब जा रहे हैं लगातार पंजाब में, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप पंजाब इतना जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि पंजाब मेरी पार्टी मुझे भेजती है, मैं जाता रहता हूँ। वहां पे नॉन सिख वोटर्स में बीजेपी अपनी पकड़ बना रही है। बीजेपी उनको अपनी तरफ लाना चाहती है और इसकी कोशिश अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से बीजेपी ने शुरू कर दी है। जो दलित सिख है उसमें रमदसिया और मजहबी सिख है, ये 32% है। ये इन पे भी बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। जट सिख 22% है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से जो ये है नॉन सिख, जो हिंदू वहाँ पे है पंजाबी, उनको अपनी तरह लाया जाए, जो इससे डरी हुई है। इसलिए नैरेटिव चला रही है कि हिंदू पर बीजेपी अटैक कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जानते नहीं है कि ये बहुत पुराना हो चुका है। भगवंत मान सरकार के लिए खतरे की घंटी बन गया है। अरविंद केजरीवाल कोई तय वैचारिक दिशा नहीं अपना रहे हैं, वह विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक समय था जब केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर कहते थे, मेरी नानी कहती थी कि किसी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए मंदिर में मेरे राम नहीं बसते। जैसे ही उन्हें लगा कि देश का मूड बदल रहा है, वह तुरंत अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी खर्च पे सुंदरकांड का पाठ और तीर्थ यात्राएं आयोजित करवाई। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय करेंसी नोटों पे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने तक की मांग कर दी थी। जब दिल्ली में हिंदुत्व का कार्ड फेल हो गया और वह चुनाव हार गए, तो अब पंजाब में जाकर वह सिखों और हिंदुओं के बीच अविश्वास की खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब एक बेहद संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, जिसने काले दौर आतंकवाद का दंश झेला है। ऐसे राज्य में राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक दरार पैदा करना बेहद खतरनाक खेल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आंख मूंद कर अरविंद केजरीवाल के हर फैसले और नैरेटिव को इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान को समझना होगा कि अगर वह अरविंद केजरीवाल का अनुसरण करते रहेंगे, हालांकि उनके पास कोई चारा नहीं है। उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी तो वो अगर उनको कुछ खुशफहमी है कि अरविंद केजरीवाल उनको वोट दिला देंगे, तो भगवंत मान को दिल्ली के चुनावी नतीजों से बहुत बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मुफ्त बिजली पानी और शिक्षा स्वास्थ्य के बड़े बड़े विज्ञापनों के बावजूद जब चुनाव हुआ तो जनता ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। केजरीवाल अपनी खुद की सीट और साख बचाने में नाकाम रहे।
यदि भगवंत मान को यह खुशफहमी है कि केजरीवाल का यह विभाजनकारी नैरेटिव उन्हें दोबारा सत्ता दिला देगा, तो वह गलत फहमी में है। पंजाब की जनता वर्तमान सरकार की कई मोर्चों पे नाराज है। कर्मचारियों से किया गया ओपीएस लागू करने का वादा अभी तक फाइलों में दबा हुआ है। चुनाव से पहले हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरा। राज्य में नशीली दवाओं का कारोबार और गैंगवार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की इस नई चाल से सतर्क हो गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केजरीवाल के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। रंधावा ने साफ कहा कि पंजाब को हिंदू और सिख के नाम पर बांटने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भी पंजाब में विजिलेंस का उसी तरह दुरुपयोग कर रही है जैसे केंद्र में बीजेपी पर आरोप लगते हैं। कभी किसान बनाम व्यापारी तो कभी हिंदू बनाम सिख का माहौल बनाना पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी मात्र 13 साल पुरानी पार्टी है। दिल्ली हाथ से निकल चुकी है और अब उनके पास सत्ता के नाम पर और अरविंद केजरीवाल की लेविश लाइफस्टाइल, शीश महल और वीआईपी सहूलियतों को बरकरार रखने के लिए केवल पंजाब ही एकमात्र सहारा बचा है। केजरीवाल जानते हैं कि अगर पंजाब की सत्ता हाथ से गई तो पार्टी का राष्ट्रीय वजूद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की छटपटाहट में अरविंद केजरीवाल उस स्तर की घटिया राजनीति पे उतर आए हैं जहां वह एक संवेदनशील सूबे को नफरत की आग में झोंकने से भी परहेज नहीं कर रहे। लेकिन पंजाब का इतिहास गवाह है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा आपसी भाईचारे को सर्वोपरि रखा। झूठ, फरेब और पलटी मार राजनीति के इस दौर में अब पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को उनकी सही जगह दिखाने के लिए मन बना चुकी है। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।